गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी थर्ड सेम के लिए और इसमें हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो यूनिट 5 पढ़ रहे हैं और उसमें क्या है आपका जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ये जो मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक एंड पैराफाइलेटिक आते हैं। तो एक एक करके हम तीनों हेडिंग्स को पढ़ेंगे और जानेंगे कि मोनोफाइलेटिक क्या होता है, पॉलीफाइलेटिक क्या होता है, पैराफाइलेटिक क्या होता है। तो जो मोनोफाइलेटिक होता है वो आपका एक ही जाति के बहुत सारे जीन्स रहते, एक ही जाति रहती है, बहुत सारे क्लैड बोल सकते हैं जिनको। तो जीवों के एक समूह का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। जो मोनोफाइलेटिक है वो जीवों के एक ही समूह के लिए, मतलब एक ही प्रकार का समूह जो रहेगा उसके लिए जो प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है, जो एक ही टैक्सॉन में वर्गीकृत होते हैं। जो क्या होते हैं, एक ही टैक्सॉन में वर्गीकृत होते हैं। मतलब क्या हुआ, जीवों का जो समूह है, एक ही प्रकार के जीवों का जो समूह है उनको इसमें प्रदर्शित किया जाता है और वो क्या रहते हैं समूह एक ही टैक्सॉन में, एक ही टैक्सॉन जो है उस टैक्सॉन के अंतर्गत जो है वो जीव पाए जाते हैं। इनको हम एक क्लैड के रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है। और सबसे आम हाल के पूर्वजों को साझा करते हैं। आम हाल के पूर्वजों का क्या मतलब हुआ, जो अभी कुछ ही वर्षों पहले जो बने हैं पूर्वज, मतलब उन्हीं पूर्वजों का जो है वो वर्णन करता है या उन्हीं से मेल करता है, ठीक है। आम हाल के पूर्वजों का जो है वो वर्णन करता है। पूर्वज सभी वंशज शामिल है, इनमें बहुत सारे वंशज जो रहते हैं वो हाल के ही वंशज जो है वो शामिल रहते हैं। एक मोनोफैलेटिक टैक्सॉन को क्लैड के रूप में भी जाना जाता है। इसको हम एक मोनोफाइलेटिक टैक्सॉन जो है, मोनोफाइलेटिक टैक्सॉन को हम एक क्लैड के रूप में भी, क्लैड आप पहले पढ़ चुके हैं, एक क्लैड के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। जीवों को उनकी जैविक विविधता और विकासवादी इतिहास के आधार पर वर्गीकृत करके हम अध्ययन कर सकते हैं कि विभिन्न जीव अतीत वर्तमान दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। मतलब जो जैविक विविधता, मतलब जो अभी जो जीव हैं उनमें और उनके जो पूर्वज हाल ही में पूर्वज हुए हैं उनके बीच एक संबंध का अध्ययन हम किसमें कर सकते हैं, मोनोफाइलेटिक में कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं दूसरा है हमारा पॉलीफाइलेटिक। तो पॉलीफाइलेटिक क्या होता है, टैक्सोनॉमिक समूह जिनके समान चित्र होते हैं, ठीक है, एक ही समान चित्र होते हैं। वे कहते हैं कि एक या एक से अधिक पैतृक वंश से उतरते हैं, ठीक है। एक ही समान जैसे दिखने वाले वो किससे उतरते हैं, पैतृक वंश से अपने। परिशिष्ट पॉलीफाइलेटिक समूह के सदस्यों के सामान्य पूर्वज को गले नहीं लगाता है, ठीक है, जिसमें उन दो सदस्यों के दो या दो से अधिक अलग अलग रूप होते हैं। मतलब यदि दो या दो से अधिक टैक्सॉन में पाए जा रहे हैं या दो या दो से अधिक जो है क्लैड पाए जा रहे हैं तो वो इसके अंतर्गत जो है पॉलीफाइलेटिक के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें टैक्सॉन के सभी सामान्य पूर्वज शामिल नहीं करता, वहां संबंधित जीव एक से अधिक पूर्वजों से उतरते हैं, ठीक है, एक से या अधिक पूर्वजों से। उदाहरण के लिए उड़ने वाले कशेरुक पॉलीफाइलेटिक है क्योंकि चमगादड़ और पक्षी अलग अलग विकसित उड़ान है, फिर भी एक सामान्य पूर्वज साझा नहीं करते हैं। मान लीजिए जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं जैसे चमगादड़ हो गया और चिड़िया हो गई, लेकिन ये एक ही उसमें तो नहीं आते, ये क्या करते हैं अलग अलग उड़ने का बिल्कुल इनमें समान है लेकिन बहुत सारे लक्षणों में क्या है एक दूसरे से अलग है, इसलिए इनका जो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की, पैराफाइलेटिक क्या होता है, जीवों के एक निश्चित समूह से संबंधित एक जैविक वर्गीकरण में कुछ शामिल है लेकिन सामान्य पूर्वजों के सभी जो वंशज है वो नहीं होते। जीवों के निश्चित समूह में
जिसमें एक जैविक वर्गीकरण में कुछ शामिल है, लेकिन सामान्य पूर्वजों के सभी वंशज नहीं है। ठीक है, शामिल तो है लेकिन सभी क्या है, जो सामान्य जो पूर्वज है, सामान्य पूर्वजों से ये क्या करते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, उनमें ये शामिल नहीं होते। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैराफाइलेटिक। ठीक है, पैराफाइलेटिक तब होता है जब समूह के सदस्यों के अंतिम सामान्य पूर्वज के सभी वंशज दूसरे समूह बनाने के लिए अलग हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्लास रेप्टिलिया में पारंपरिक रूप से चित्रित के रूप में पैराफाइलेटिक है, क्योंकि इसमें इसके वंशजों के दो समूह को शामिल नहीं किया गया है। जो क्लास रेप्टाइल्स है उसमें ये वर्णन किया गया है। पैराफाइलेटिक समूह में मछली और छिपकली शामिल है। जो पैराफाइलेटिक समूह है उसमें मछली भी शामिल है और छिपकली भी शामिल है। किसके आधार पर, पैराफाइलेटिक समूह के आधार पर, अपने पूर्व वंशजों के आधार पर इनको एक ही इसमें पैराफाइलेटिक रूप में ही रखा गया।